हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये एनालिसिस है 3 नवंबर के लिए। ठीक है, आज फ्राइडे है, क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो हम सबसे पहले वीकली से हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस करना। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो 2 वीक में रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है। ठीक है, तो 2 मंथ से हमें जो कैंडल फॉर्मेशन है वो बेरिश है। तो अगर हम देखें लास्ट टाइम इसी जगह से एक बड़ा सेल ऑफ आया था और कहीं ना कहीं वो यहाँ तक आया था। ठीक है, तो क्या अगर यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेता है, ठीक है, और नीचे ब्रेक करता है, तो क्या इस बार हमें 24,500 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं। और कल के वीडियो में, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, तो कल हमने 3 पैटर्न के ऊपर डिस्कशन किया था। पहला था डबल बॉटम। ठीक है, तो डबल बॉटम यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। जब भी डबल बॉटम बनता है तो वहां पे एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो कल भी हमें एक रेड कैंडल मिली थी, आज भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिली है। ठीक है, और दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया था एम पैटर्न। ठीक है, अब एम पैटर्न क्या होता है, यहाँ से ये अगर इसे ब्रेक करता है, लेवल है 25,700 को, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है 25,500 तक, क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 25,500 पे है। ठीक है, और एक हमारा था ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन था, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है जो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट ने आज इसी जोन में क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अगर मंडे को मार्केट थोड़ा सस्टेन करके इसे ब्रेक करता है, ठीक है, लेवल होगा 25,700 का। अगर ये ब्रेक हो रहा है लेवल, तो हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 25,500 पे। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इस जगह पे आएगा। ठीक है, कल का मैं एक बार आपको वीडियो बता देता हूँ और क्या हमारा डिस्कशन था। सबसे पहले मैं 15 मिनट पे कर लेता हूँ इसे और हमारा मार्किंग्स लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग्स है और कल का वीडियो हम एक बार देख लेते हैं। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 25,840 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड के लिए, तो मार्केट में हमें इमीडिएट जो सपोर्ट है 25,800 है। ठीक है, जो बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 25,718 है। ठीक है, अगर कल का आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज मार्केट क्या करता है, इस एरिया में ओपन होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ओपन होता है, अप साइड जाता है, ये अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है। ठीक है, तो जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, हमारा जो पहला टारगेट है 25,800, जो कि एक इमीडिएट हमारा जो सपोर्ट था वो अचीव होता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, एक नई ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसका भी ब्रेकडाउन जब होता है, यहाँ एक बेस बनने लगा था, उसका जैसे ब्रेकडाउन होता है, हमारा जो फाइनल टारगेट था 25,718, ठीक है, एग्जैक्टली वो हमें अचीव हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं, उसमें ये हमने तीनों पैटर्न डिस्कस किए थे और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया है। ठीक है, अभी हम मंडे के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अभी बीच में 2 दिन है, अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आती तो उससे जरूर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। बट अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है और मार्केट की ओपनिंग इस रेंज में होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, और वो थोड़ा सस्टेन करके ये इस वे में इसे ब्रेक करता है, लेवल होगा हमारा 25,700। अगर 25,700 ब्रेक कर रहा है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा 25,630 का। ठीक है, तो मतलब यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा बड़ा जो मेजर लेवल आएगा वो आएगा 25,630। ठीक है, 700 को ब्रेक करते 630 का हमारा इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा यहाँ पर। अगर मार्केट और भी ज्यादा नेगेटिव और यहाँ टाइम स्पेंड करके वापस इसे ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं हमें 25,500 तक भी मार्केट इस वीक में जाता हुआ दिख सकता है। जो मंडे 3 नवंबर का जो वीक रहेगा उसमें हमें कहीं ना कहीं 25,500 तक भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये तो हो गया डाउन साइड का। अब अपसाइड का हम बात कर लेते हैं। तो अपसाइड में अभी मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश है। ठीक है, तो अभी हमारे पास अपसाइड के लिए ज्यादा लेवल्स नहीं है, बट फिर भी अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर पहले इस रेंज को सस्टेन कर रहा है, लेवल होगा हमारा 25,850। अगर इसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें 25,900 और
25,980 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, जो कि इस एरिया में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, 26,000 के नीचे। ठीक है, बट मार्केट अभी इतना ज्यादा बेरिश हो चुका है। ठीक है, अभी अगर हम करंट फॉर्मेशन देखते हैं तो मार्केट का बहुत ज्यादा बेरिश है। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा भी डाउन मूव हमें पैनिक सेलिंग भी दिखा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें मार्केट 2 दिन से लगातार गिर रहा है। ठीक है, और अगर मंडे को भी ओपन होकर मार्केट पैनिक होता है तो नीचे हमें डायरेक्ट अच्छे खासे लेवल तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो डाउन मूव के लिए अगर आपका क्वांटिटी जैसी आप मेंटेन करते हो वैसी कर सकते हो। अपसाइड के लिए हम थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप का दिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 4 लॉट में करते हो तो अपसाइड के लिए 1 लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज का हमारा क्या लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था। ठीक है, हमारे मेंबर्स के साथ। तो मैंने सबसे पहले ये वाली इमेज पोस्ट की थी। ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये 9/19 पे मैंने ये पोस्ट किया था। ठीक है, और मैंने पूछा था कि आपका व्यू क्या है। जो हमारे मेंबर्स थे उनका मैंने व्यू पूछा था, तो 60% लोगों ने कहा था अपसाइड का व्यू है उनका। ठीक है, तो मैंने कहा था मेरा मार्केट व्यू ये है कि डाउन साइड मार्केट ट्रैप कर सकता है फर्स्ट कैंडल में। ठीक है, और इसी बेसिस में मैंने कॉल साइड का एक प्लान किया था ट्रेड। 149 तक प्राइस थी, 25,850 का कॉल ऑप्शन, 162 मेरा ब्रेकआउट लेवल था और 200 तक के मेरे टारगेट थे। ठीक है, और ये मैंने डाला था 9/23 पे, 9/25 पे ये ट्रिगर होता है। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल ही हमें सेकंड टारगेट तक पहुंचा देती है, और इन द एंड सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं, मार्केट उसके भी ऊपर जाता है। ठीक है, मेरा क्या उसके बाद व्यू था कि मार्केट में मेरा ये व्यू था मॉर्निंग में कि यहाँ से एक हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है अपसाइड कैंडल, अपसाइड ट्रेंड लाइन के लिए। ठीक है, तो मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, और मैंने मेरा सारा ट्रेल करके मैंने बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे रिजेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मैंने बताया था हमारे मेंबर्स को कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, और यहीं से रिजेक्शन आया और मार्केट इस जगह पे आके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लाइव मार्केट में जो एनालिसिस है, ठीक है, इस जगह ही था मार्केट का। अगर आपको लाइव मार्केट ऐसे लेवल्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में चार्ट मिल जाएंगे, जिससे आप पर्सनली भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जब मैंने वो डाला था अपसाइड से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो पुट ऑप्शन में ये वाला एक पैटर्न दिख रहा था मेरे को। यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिला, मैंने ये वाला ट्रेड किया था। ठीक है, और ये इसके भी ऊपर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल्फ ट्रेड भी कर सकते हो। आप खुद से मैं लेवल पोस्ट करता रहता हूँ लर्निंग पर्पस के लिए। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो आप खुद से भी अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, सिर्फ चार्ट को देख के। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और फिर मिलते हैं मंडे को